नमस्ते छात्रों, एलडीसी स्पेशल कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, एक आपको मीनार दे रखी है। मीनार के शीर्ष से दो बिंदु हैं, कौन कौन से, P और Q। P और Q, ये P बन गया और ये Q बन गया, ठीक है। फिर कह रहा है आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 10 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर, तो P जो है आपका वो तो है 10 मीटर की दूरी पर। मीनार से कितनी दूरी पर है, 10 मीटर। और जो दूसरा पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है, 5 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 5, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, से उन्नयन कोण पूरक हैं, और इनसे जो कोण बना रहे हैं, जो उसके शीर्ष से जो कोण बन रहा है वो कैसे कोण बन रहे हैं, पूरक कोण बन रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए पूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में। पूरक कोण वे होते हैं, वे दो कोण जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और समपूरक वो होते हैं जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं, अगर मैं एक एंगल को थीटा मान लेता हूं तो दूसरा मुझे क्या मानना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 90 होता है। उन्हें कहते हैं पूरक कोण, ठीक है। अब आपको बतानी है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो आप मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, x मान लो। अब हम क्या करेंगे, जो हमें निकालना है उसे हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि x अपॉन, और देखो नीचे क्या है आपका 5, क्या दे रखा है आपको 5। अब मुझे बताओ, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये हो गया आपका आधार। तो बताओ लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या लिखनी है आपको, 90 माइनस थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब हम देख रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो स्थिति कुछ इस तरह से प्राप्त होगी, x अपॉन 5 इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा। अगर यहाँ 90 होता है और यहाँ थीटा होता है तो इसका फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा। यहाँ से हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 5 कॉट थीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रखी है कि इसी तरह से एक और एंगल दे रखा है, वहां पे मैंने क्या दे रखा है, थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, वही x अपॉन, ये क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मानी थी आपने, कितनी दे रखी थी, 10। तो आपका आ गया x अपॉन 10। इसका मतलब हो गया लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार का मतलब होता है tan थीटा। अब की बात थीटा की जगह पे क्या लिखना है आपको, थीटा लिखना है। तो यहाँ से हम पता करेंगे कि x की वैल्यू क्या आती है आपकी, tan थीटा, सही है। ये 10 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से इसमें रख लो, चाहे इसको डिवाइड कर लो चाहे मल्टीप्लाई कर लो। देखो अब अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 1 को 2 से तो क्या होगा, x कट जाएगा, या माइनस करूंगा तो भी x कट जाएगा। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, या तो प्लस करो इनको या मल्टीप्लाई करो। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्थिति क्या होगी, x का मल्टीप्लाई x से करो, क्या आएगा बताओ, x स्क्वायर, सही है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 5 2 जा, सॉरी tan 5 जा कितने हो जाएंगे 50, और साथ में आ जाएगा आपका cot थीटा और tan थीटा, सही है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे x स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका 50, और ये आ गया cot थीटा। अब बताओ tan की जगह पे मैं 1 अपॉन cot लिख सकता हूँ, इसका उल्टा होता है, cot से cot कट जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50। और अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी आपकी √50, यानी कि 50 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 25 दूनी 50 यानी 5√2, ठीक है। तो ये आ गई आपकी मीनार की ऊंचाई 5√2 मीटर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। 100 मीटर ऊंचा टावर है आपका, एक 100 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से एक व्यक्ति एक कार को टावर की तरफ आते हुए देखता है, ठीक है, इधर की तरफ आते दिखता है। यहाँ पे तुम्हारी कार हो गई, यहाँ से कार इधर जा रही है, ठीक है। फिर क्या कहता है, जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री है, जो कुछ समय बाद 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से कितना डिग्री हो रहा है, 60 डिग्री। तो आपको बताना है कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, बताओ कैसे निकालेंगे। इन सब में एक ही नियम लगता है, क्या, लंब बटे आधार। हम जानते हैं, चलो यहाँ तक की डिस्टेंस हमको नहीं पता है, इसको मैं y कर लेता हूँ। तो मुझे बताओ लंब बटे आधार, यानी कि लंब तो हो जाएगा आपका 100 और आधार क्या है आपका y, ठीक है। और tan थीटा, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा मतलब tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, √3, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, y√3 बराबर 100, और y बराबर कितना आ जाएगा आपका 100 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो इसी नियम को ट्राइंगल ABD इसके अंतर्गत देखेंगे हम। तो यहाँ पर लंब क्या है आपका 100 ही है, ठीक है, और आधार क्या है आपका x + y। अब की बात tan कितना आएगा, tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या स्थिति आएगी, x + y = tan √3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें इनपुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी जो हमें निकालनी है। तो देखो कैसे आएगी, x + y की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन √3 बराबर कितना है आपका 100√3, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लो या उधर की तरफ ले जाओ। तो देखो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, x बराबर आपका आएगा 100√3 माइनस 100 अपॉन √3, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √3 एलसीएम में आ जाएगा, और यहाँ आएगा आपका 300, यहाँ आएगा माइनस का ये, तो 300 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ क्या आएगा 200, और नीचे क्या रह जाएगा आपका √3, ठीक है। ये आपका क्या आ गया आंसर एक। अच्छा ये देखो, ये इसमें कहीं भी मैच नहीं कर रहा है ऐसा आंसर। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम √3 को हटाएंगे। तो √3 कैसे हटेगा, देखो 2
100√3 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, √3 से। तो देखो स्थिति क्या आएगी, 200√3/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, एक खंबे का 3/10वां भाग कीचड़ में तथा 3/5वां भाग पानी में तथा शेष बचा हुआ भाग कहाँ है, 2 मीटर है। तो कह रहा है खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। तो मान लो खंबे की ऊंचाई कितनी है, x है। ठीक है, उसमें से x का 3/10वां भाग, तो x का कितना 3/10वां भाग कहाँ है, कीचड़ में हो गया। ठीक है, फिर x का 3/5वां भाग, x का 3/5वां भाग बताओ कहाँ पर है, पानी के अंदर है। शेष भाग कितना बचा, 2 मीटर। और हमने कितना माना है कि टोटल ऊंचाई कितनी है उसकी, खंबे की, x मीटर है। तो यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। तो देखो सरल करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें 10 हो जाए ऊपर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। अब क्या होगा, इसको प्लस करना कितना आसान है, देखो 6 और 3 9, तो ये तो आ गया 9/10x। सही है। और आपका क्या बचा यहाँ पर, +2 बराबर x। सही है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले x वाले पार्ट को एक तरफ ले जाएंगे, तो 2 बराबर कितना आ गया, x - 9/10x। और इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या आएगा, x में से आप जब 9/10 हटाओगे तो आपका क्या बचेगा, x/10। आप एलसीएम ले लो वाले इसका। चलो एलसीएम से बता देता हूँ। एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा, तो यहाँ 10x - 9x, तो आ गया वही आपका x/10। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, 10 में से 9 भाग तो यहाँ चले गए, तो एक भाग ही तो बचा होगा इधर। तो इस तरह से क्या आ गया आपका x/10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 दूनी 20। तो खंबे की ऊंचाई कितनी थी आपकी, 20 मीटर थी। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, cot 15, cot 20, cot 45 और cot 70 और cot 75 का मान क्या होगा। तो देखिए अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू निकालना तो बहुत मुश्किल है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे, इसमें टेक्निक, क्या टेक्निक यूज करेंगे, आप इसको चेंज करो। देखो cot में इसको क्या लिखता हूँ, cot 90 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करें, तो 15 आ जाए आपका। तो अगर मैं 90 में से 75 सब्ट्रैक्ट करूँ तो 90 आ जाए, 15 आ जाएगा आपका। चलो एक को चेंज कर दिया। दूसरे को क्या लिख सकता हूँ बताओ, cot 90 माइनस बताओ क्या लिखूंगा, 20 लेके आना है आपको, तो 70 लिखूंगा इसको मैं, ये आपका 70 आ गया। सही है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ ये cot 45 की वैल्यू आप जानते हैं, cot 45 कितना होता है आपका, 1 होता है। चलो अब cot इसको ऐसे रहने दो, cot 70 और cot 75। इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, आपको कितनी भी दे रखी हो, जैसे 3 दे रखे हैं तो उनमें से, जैसे 4 दे रखे हैं आपको, 4 में से 2 को चेंज करना है। कितने को चेंज करना है, 2 को। अगर 6 दे रखे हैं तो उनमें से 3 को चेंज करना है। अगर विषम संख्या में दे रखे हैं तो 100% उसमें से किसी एक की वैल्यू आपको पता होगी, जिसको आप आसानी से सीधा ही उसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए अब मैंने ऐसे किया, तो देखो ये फॉर्मूला होता है cot, और जब यहाँ 90 आ जाए तो ये किसमें बदल जाता है, tan में, tan थीटा, और थीटा की जगह पे क्या आएगा 75। इसी तरह से बताओ यहाँ क्या आएगा, tan 70। सही है यहाँ तक। ये आपका 1 आ चुका है। बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ आपका, cot 70 और cot 75। सही है। अब मुझे बताओ tan का उल्टा क्या होता है, cot ही होता है। तो tan अपॉन, यहाँ 1 क्या आ जाएगा, cot, इधर भी क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन cot 70। ठीक है, और यहाँ क्या था आपका cot 70 और यहाँ क्या था आपका cot 75। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो बताओ क्या बचा, 1। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन में जो दे रखा था 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। बेसिक कंप्यूटर 2022। एक पेड़ सालाना उसकी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है। यदि वह आज 64 सेंटीमीटर ऊंचा है तो 2 वर्ष बाद वो कितने वृद्धि हो जाएगी उसमें। तो देखो कैसे करेंगे। एक पेड़ जिसकी ऊंचाई कितनी है, 64 मीटर, हर साल यानी पहले साल में कितना बढ़ जाएगा, वो 1/8, यानी कि 8 हुआ 64, 8 बढ़ जाएगा। पहले कितना था 64, अब कितना बढ़ गया पहले साल में, वो 8 सेंटीमीटर, यानी कि पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताओ, 64 और 8 72 सेंटीमीटर। सही है। फिर हमें कितने देखना है, 2 साल का, तो 1 साल बाद फिर से क्या होगा, 1/8 बढ़ेगा। इसका 1/8 करना है, आप 64 का मत कर देना फिर से, क्योंकि पेड़ तो अब इतना बड़ा हो चुका है ना। तो 8 नाम 72, कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो अब बताओ पेड़ कितना हो जाएगा, 72 से 9 और बढ़ा दो तो 81 मीटर। तो आपका पेड़ हो जाएगा 81 सेंटीमीटर। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। एलडीसी 2024 क्वेश्चन क्या था, कोसेक 65 प्लस थीटा और इस तरह से वैल्यू दे रखे हैं। पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको किन्हीं भी दो को चेंज करना है। किन्हीं का चेंज करना है, 2 को, चाहे इनको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो। ठीक है, देखते हैं फिर उससे क्या रिजल्ट निकलता है। अब मेरे सामने है ये स्थिति कोसेक, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस 65 प्लस थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, कोसेक की जगह पे क्या आएगा यहाँ पर, सेक थीटा कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि अगर सेक 65 प्लस थीटा होगा तो इसका मतलब होता है कि मैंने इसी वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। क्योंकि अगर मैं इसको दोबारा से रिवर्स करूंगा तो ये स्थिति आएगी कि नहीं आएगी। देखो 90 होता है तो सेक किस में चेंज हो जाता है, कोसेक में चेंज हो जाता है। और थीटा की जगह पे क्या दे रखा है, 65 प्लस थीटा। यहाँ तक बात सही है, आगे आ जाओ। इसमें क्या होगा, माइनस की जगह माइनस रहेगा। अब मैं यहाँ पे करूंगा tan, क्या करूंगा tan, और बताओ क्या लिखूंगा मैं, tan 90 और इसको लिखेंगे पूरा ब्रैकेट में 25 माइनस थीटा। ठीक है, माइनस, ये बाकी का एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो पहले। सेक
90, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 90 में से 65 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा बताओ 25, क्या आएगा 25, और थीटा किसका आएगा बताओ माइनस का, तो ये माइनस का आ गया। सही है यहाँ तक। अब आगे देखो, यहाँ 10 है तो आपका 10 ही रहने दो, और फिर देखो 90 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 65, कितना आएगा 65, और यहाँ क्या बचेगा आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस का थीटा आ गया। सही है। अब मुझे बताओ आगे क्या दे रखा था, आगे आपको दे रखा था -sec25 माइनस थीटा, और साथ में क्या दे रखा था tan 65 प्लस थीटा। अब इनकी कंपेयर करो, ये किसका है प्लस का और ये किसका है माइनस का, तो बताओ कटेगा नहीं कटेगा, ये इससे कट गया। अब देखो tan थीटा ये किसका है माइनस का और ये किसका है प्लस का, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बताओ आपका रिजल्ट क्या आया 0, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें सी। ठीक है। छात्रावास अधीक्षक 30/8/2024। क्वेश्चन क्या पूछा था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है और कह रहा है बताओ tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है आपके इस तरह से, तो देखिए वैल्यू किसकी निकालनी है, tan थीटा और कॉट थीटा की। वैल्यू किसकी दे रखी है, साइन थीटा और कॉस थीटा की। ठीक है। पहले देखो इसको हम थोड़ा अगर सॉल्व करें तो क्या स्थिति निकलेगी हमारे यहाँ पर, ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा एलसीएम में आ जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मतलब क्या होता है 1, इसका मतलब क्या होता है पूरे का 1, तो ये आ गया आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि इसकी वैल्यू निकालनी है चाहे इसकी निकालनी है, बात एक ही है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको वैल्यू जो है साइन और कॉस में दे रखी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब हम क्या करेंगे, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस स्टेप का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो बताओ क्या होगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का 3 हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2√3, नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 2 जा 4। ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करने पर इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है। अब हमारे सामने स्थिति आ रही है, इसका फॉर्मूला, इसका मतलब क्या होता है 1, तो ये तो 1 आ गया, यहाँ बच गया आपका 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 1 4, तो 4 प्लस 2√3 अपॉन 4। सही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, बताओ क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी, ये 1 इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2√3 अपॉन 4 माइनस 1। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ आएगा 4√3 माइनस 4। सही है। 4 से 4 कटेगा तो बच गया 2√3 अपॉन 4, 2 से 2 काटो, 2 बार काटो, 2 दूनी 4, तो आ गया √3 अपॉन 2। बताओ ये किसकी वैल्यू आई है, ये इसकी वैल्यू आई है। ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे आप, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, तो क्या आएगी बताओ, ये 2 भी कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, ये स्थिति आ गई। ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। तो जब बताओ, जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो स्थिति इस तरह से आ जाएगी, साइन थीटा और कॉस थीटा। जब यहाँ उल्टा किया है तो यहाँ भी उल्टा करो, 4/√3, तो आपका उत्तर हो जाएगा 4/√3। तो देखो कहाँ है आपका आंसर, ये रहा, उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीईटी 23/10/2024। क्वेश्चन क्या पूछा था, एक 90 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से टावर की चोटी व आधार का अवनमन कोण कितना है, 30 और 60 डिग्री है, तो आपको बताना है टावर की ऊंचाई। समझो ये क्या बन गई आपकी, एक चट्टान बन गई, एक ऊपर चट्टान वाले 90 मीटर ऊंची चट्टान। ठीक है। अब यहां से 2 एंगल बन रहे हैं, कैसे एंगल बन रहे हैं, अवनमन कोण कैसे हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री, और ये आपका बन गया क्या, आपका टावर। तो देखिए टावर से एक एंगल तो इधर बनेगा और एक एंगल इधर बनेगा। ध्यान सुनना, 90 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से टावर की चोटी ये रही, इससे तो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और फिर कह रहा है एंड आधार का अवनमन कोण, और ये क्या है उसका आधार, यहां से एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बताओ टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो ये आपको निकालना है। ठीक है। तो देखो ये डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही क्या होगी, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपका एक्स मान लेते हैं इसको। अब देखिए कैसे निकालेंगे, जो चीज़ दे रखी है वहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल का नाम डालता हूँ ABC, और यहाँ D और यहाँ E। तो ट्राइंगल किसकी बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ABC में मैं क्या कह सकता हूँ, लंब आपका 90 हो जाएगा, और आधार क्या है आपका, आधार आप मान लो y। ठीक है। तो 90/y, tan थीटा कितना है 60 है, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, √3। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ क्या आएगी, y√3 बराबर 90, और सॉल्व करेंगे तो 90/√3। अगर √3 को हटाना है तो √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, ऊपर आएगा 90√3 और नीचे आ जाएगा 3 से काटेंगे तो 30√3। ठीक है। ये तो आ गई आपकी y की वैल्यू। ठीक है, यानी बेस पता चल गया। दूसरा क्या है आपका, ये अवनमन कोण क्या दे रखा है, 30 डिग्री। तो ट्राइंगल लेंगे ADE, इस ट्राइंगल में आप ये लंब ले लो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, जो टावर की ऊंचाई कितनी मानी है आपने, x, यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऊंचाई कितनी बची, ये बची आपकी 90 - x। सही है यहाँ तक, तो मैंने लंब ले लिया इसमें 90 - x।
अपॉन आधार क्या है आपका, आधार y है, y आ गया, और tan कितना आएगा आपका, tan 30, और tan 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 1/√3। सही। अब हम क्या करेंगे, हमको y की वैल्यू पता है, y की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें हम इनपुट कर देंगे। तो y की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 30√3, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 90 - x और नीचे आ जाएगा आपका 30√3। सही है, ये आपका 1/√3 चल रहा है। अब बताओ √3 से √3 कट जाएगा, तो आपका क्या बच गया, 90 - x बराबर क्या आएगा आपका 30। सही है, और जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो बताओ क्या आएगी, 30 - 90 तो माइनस, और ये -60, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 60। इसका मतलब आपकी जो टावर है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 60 मीटर होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।